हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक कर रहे थे संधि। संधि में हम कई चीज़ें पढ़ चुके हैं। संधि में आपका जो है स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है, आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने आपसे कहा था कि स्वर संधि में तो आपके जो रूल्स लिखवाई हैं, जो ट्रिक्स लिखवाई हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। उनके अगर आप उनके हिसाब से उन्हें पहचान लोगे, आप उनका संधि विच्छेद भी कर लोगे। लेकिन जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, उसका मैंने आपको कहा था कि उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस मैंने भी की है। मैं आपको अपनी प्रैक्टिस भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको वो प्रैक्टिस करनी है। तो आपका आज एक टॉपिक रहता है संधि के अंदर, विसर्ग संधि। तो हम वो और कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो डाल के दिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से अपनी ये जो संधि है उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक एक बार मैं संधि विच्छेद की प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था आपका विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग संधि में आपका क्या होगा कि आपको विसर्ग मिलेगा और विसर्ग के बाद आपका स्वर या व्यंजन मिलेगा। तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है वो आपकी होती है विसर्ग संधि। कैसे? या तो आपको मिलेगा विसर्ग प्लस में उसके साथ क्या होगा, या तो स्वर आएगा, या आपका विसर्ग प्लस में क्या आएगा, व्यंजन आएगा। जो उससे उत्पन्न विकार होगा वो आपकी होगी क्या, विसर्ग संधि। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा मने जमा रथ, ये विसर्ग है। यहाँ पे आपका रे आ रहा है, तो विसर्ग के बाद आपका रे आ रहा है, यानी कि व्यंजन है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, मनोरथ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि विसर्ग संधि की पहचान क्या होती है। विसर्ग संधि की आपकी पहचान होती है, आप ये पहचान कर लोगे, आप इसे ट्रिक लिख लीजिए या फिर आपको ये पता चल जाएगा कि विसर्ग संधि की पहचान क्या होती है। तो उसमें या तो आपको ओ की मात्रा मिलेगी, ओ की मात्रा यानी कि आपकी इस तरीके से आपको ये मिलेगी, या फिर आपका स होगा ये वाला, या आपका ये वाला श होगा, या आपका ये वाला श होगा, या आपका रे होगा। तो ये आपके जो है ये पांच जो आपके ये हैं वो आपके क्या होंगे, आप इनसे पहचान कर लोगे। अब ये नहीं है कि कहीं पे आधा भी मिलेगा आपको, कहीं पे पूरा भी। अगर इनके बाद व्यंजन आ जाएगा, सॉरी, अगर इनके पास स्वर आ जाएगा तो आपका ये वर्ड पूरा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, उसमें पूरा लिख दोगे। अगर आधा आएगा तो इस तरीके से आएगा, पूरा आएगा तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो उसमें आपको ये पहचान कर लेनी है। ये पांच वर्ड आएंगे जहां पे आपकी विसर्ग संधि होगी, आपकी ये पांच शब्द वहां आएंगे और आप देखते ही पहचान जाओगे कि यहाँ पे हमारी विसर्ग संधि है और यहीं से हमें उसका संधि विच्छेद करना है। जैसे अगर मैं इसी वर्ड को ले लेती हूँ मनोरथ, तो इसमें ओ की मात्रा लग रही है, तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, विसर्ग संधि है। और मैं यहीं से इसको तोड़ूंगी, तो मैंने इसको तोड़ दिया यहाँ पे मने जमा रथ, इस तरीके से। ठीक है, जैसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे कि मनोरंजन। ये एग्जांपल को देखिए, तो मैंने कहा था ओ आ रहा है आपका वर्ड यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, मन है जमा रंजन। ये इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसको आपको इन्हीं वर्ड से आप पहचान कर लोगे कि ये आपकी कौन सी है, विसर्ग संधि है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, इनके रूल्स देखिए कि विसर्ग संधि के रूल क्या है। तो इसका रूल फर्स्ट देखिए, इसका पहला रूल क्या कहता है कि अगर आपकी आपका कहीं विसर्ग आता है, मान लीजिए मेरा पहले वाले वर्ड्स में विसर्ग आ गया और प्लस में आपका क्या आए, कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, स्वर के बाद आपका क्या आए, कोई भी आपका सघोष व्यंजन आ जाए। कौन सा व्यंजन, सघोष या घोष बोल दीजिए, एक ही बात होती है। यानी कि आपका कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड। अघोष में आपका पहला दूसरा आता है, सघोष में आपका तीसरा चौथा वर्ण आता है किसी भी वर्ग का। उसके बाद आपका कोई भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए, कोई भी आपका अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो और या फिर कोई आपकी है ध्वनि आ जाए। विसर्ग के बाद आपका स्वर आ जाए,
सघोष या घोष वर्ण आ जाए, अंशत व्यंजन आ जाए या है आ जाए, तो आपका क्या हो जाता है, जो विसर्ग हो जाता है वो आपका ओ बन जाता है। एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे कि मैंने लिखा तपोबल। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि आपका मनोज। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने कहा था आपका ओ बन जाता है, ओ बन रहा है। अब आप ये देखो, ओ के बाद आपका बे आ रहा है। बे आ रहा है, कौन सा वर्ण है, पे फे बे, तीसरा वर्ण है, तो ये आपका क्या हो गया, सघोष या अघोष व्यंजन हो गया। तो अब हम इसको जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पहले क्या बन जाएगा आपका तप, और पीछे आपका रह गया बल। और हमने कहा था कि ओज की पहले क्या होता है, विसर्ग होता है, तो यहाँ पे आपके क्या आ गए, विसर्ग आ गए। ये विसर्ग का साइन होता है, जो दो बिंदी पीछे लगी होती हैं, ये विसर्ग का साइन होता है। इसी तरीके से हम मनोज को ले लेते हैं, तो इसमें मैंने क्या किया, मन है जमा जय। अब हम आप ये नहीं कहोगे कि हम यहाँ ओज लगाएंगे, मने जमा ओज, क्योंकि ओ तो मैंने कहा है कि जो ये विसर्ग है वो ओ की मात्रा में चेंज हो जाएगा, बस आपका क्या रह जाएगा, जय रह जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, मने जमा जय। अब जय आपका कौन सा वर्ण है, कवर्ग का है, के खे गे घे, नहीं सॉरी, चवर्ग का है आपका ये चे छे जय। तो तीसरा वर्ण हो गया, तो ये आपका कौन सा हो गया, सघोष घोष व्यंजन हो गया। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, उसके लिए आपका अंशत व्यंजन, जैसे कि आपका हो जाएगा मनोरथ। अभी मैंने आपको बताया भी था, तो देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मने जमा रथ। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत इजीली आप इन्हें कर पाओगे। आपको यही करना है कि आप ऐसे पहले आप इस तरीके से लिखोगे। एक बार आपके पास कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, आप उस बुक को उठाइए और आपको इस तरीके से पहले सारे वर्ड लिख लेने हैं। आपने विसर्ग संधि पढ़ ली, जो आपके रूल्स लिखे हुए जो मैंने आपको करा दी, एक बार आप वो देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से ना वर्ड ऐसे भी हैं जो विदाउट रूल के भी चलते हैं, कुछ इसमें क्या नाम है, इसके अपवाद भी होते हैं। अगर हम अपवाद पे जाए तो फिर आप ये कहोगे नहीं मैम इसमें तो ऐसे, तो इसलिए ये बोला गया है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसमें उतना बेटर है। मैं आपको वो दिखाऊंगी भी। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे आपका रे आ रहा है, रे आपका क्या है, अंशत व्यंजन है, तो यहाँ पे आपका ये इसका ओ बन जाएगा मनोरथ। इस तरीके से आपका इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। आई होप आपको जो ये नियम लिखवाया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम दूसरे नियम पर चलते हैं। जो नेक्स्ट रूल है इसका, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है। रूल नंबर सेकंड आपका कहता है कि अगर आपके तीन वर्ण है के पे और फे, अगर आपके ये तीन वर्ण आ जाते हैं और यदि आपका इनसे पहले क्या आता है, विसर्ग आता है, से पहले पहले विसर्ग आए, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, तो जो आपका जो विसर्ग है वो चेंज नहीं होता, वो बना रहता है, चेंज नहीं होता। जो आपका विसर्ग है वो आपका चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, जैसे आपको एग्जांपल में दिखाते हैं। जैसे हमने ले लिया अंतः, अंतः जमा पुर, तो मैंने कहा था कि इस अगर विसर्ग के बाद आपका पे आएगा तो आपका जो ये विसर्ग है वो चेंज नहीं होगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, हम इसे इकट्ठा लिख देंगे अंतः पुर। ठीक है, आप सुनते भी होंगे प्रातः काल है, आपने देखा भी पढ़ा भी है। आपका ये वर्ड भी इसी इसमें आएगा। देखो इसमें विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रातः काल। हम इसको इकट्ठा लिख देते हैं। इसमें जो आपका विसर्ग है वो आपका चेंज नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपके ये तीन वर्ण आते हैं के फे बे और इससे पहले विसर्ग आता है तो आपको विसर्ग चेंज नहीं करना है, आप उसी को ही रखोगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, अंतः जमा पुर, तो आपका ये हो जाएगा अंतःपुर, विसर्ग इसमें चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा प्रातः जमा काल, तो प्रातः काल। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा ये सेकंड रूल। तो हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका, रूल नंबर थर्ड देखिए। रूल नंबर थर्ड कहता है कि यदि यदि आपका विसर्ग के बाद आपका ए आता है, अगर आपका विसर्ग के बाद क्या आता है, ए आता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाता है। अगर आपका विसर्ग के बाद ए आएगा
तो ये आपका क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका हो जाएगा मनोभिलाषा। मनोभिलाषा, तो इसका संधि विच्छेद किस तरीके से होगा, मने जमा अभिलाषा। तो देखिए यहाँ पे विसर्ग के बाद ए आ रहा है, तो जो आपका ये ए है ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका विलुप्त हो जाएगा। और जो आपका ये है वो आपका किस में चेंज हो जाता है, ये आपका चेंज हो गया ओ में। ये याद रखना, मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो आपका विसर्ग है वो आपका चेंज हो जाएगा ओ में, और जो आपका ए है वो आपका लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है या गायब हो जाता है। ठीक है, हम विसर्ग को चेंज कर देते हैं ओ में, और जो आपका ए है वो आपका किस में आ जाता है, आपका ओ में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये इसमें एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, मनोनुकूल। मनोनुकूल में देखिए ये आपका हो जाएगा मने जमा अनुकूल। ये आपका हो जाएगा मने जमा अनुकूल। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे ए आया है, ए आपका ये गायब हो गया यहाँ से, और जो ये आपका विसर्ग है ये ओ की मात्रा बन गई, बाकी आपका पीछे का रह जाता है। तो इस दो एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अगर आपका विसर्ग के बाद ए आए तो आप क्या करोगे, ए जो है वो आपका गायब हो जाएगा, और जो आपका विसर्ग है वो आपका किसमें चेंज हो जाता है, ओ में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो रूल है आपका, नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है कि यदि आपके विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद आपके प्लस में क्या है यहाँ पे तय या आपका से आता है, क्या आता है, विसर्ग के बाद अगर आपका तय या से आता है, तो जो आपका विसर्ग है वो जो विसर्ग है आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग आपका जो ये है ये आपका चेंज हो जाता है से में। किसमें चेंज हो जाता है, से में। ये याद रखिएगा, अगर विसर्ग के बाद आपके क्या आते हैं, तय और से आते हैं, तो वो आपके चेंज हो जाएंगे से में। एग्जाम्पल देखिए, जिस ऐसे नम्हे जमा ते, तो देखिए यहाँ पे नमे है, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपका क्या आ रहा है, तय आ रहा है। ठीक है, तय में एक ही मात्रा लग रही है, अगर मैं इसको तोड़ूंगी तय में आपकी एक ही मात्रा लग रही है, यानी कि तय आपका है, तय इसके बाद आपका तय आ रहा है, तो आप इसे क्या करोगे, जो विसर्ग है वो आपका आधा से में ये चेंज हो जाएगा और ये आपका सेम रहेगा, यानी कि आपका विसर्ग से में आपको चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मने मनस्ताप। इसका मैं आपको संधि विच्छेद करना सिखाती हूँ, दोनों तरीके से एग्जाम में आता है। इस तरीके से दे देंगे ये आ जाएगा, या इस तरीके से दे देंगे आपको संधि विच्छेद करने के लिए दे देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मने। अब आप यहाँ देखिए आधा से आ रहा है, से के बाद क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तो आप यहाँ से नियम से पहचान कर लेंगे कि जब आपका तय आता है तो बीच में हम उसको से में चेंज कर देते हैं विसर्ग को, तो यहाँ पे हो गया आपका विसर्ग जमा में ता। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका विसर्ग के बाद तय और से आता है तो हमें क्या करना है, आपका जो विसर्ग है वो आपका से में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका, नेक्स्ट रूल आपका ये कहता है कि अगर आपका क्या है, विसर्ग आ रहा है, क्या है आपका विसर्ग आ रहा है। अभी मैं इसके एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। जैसे पहले हम एग्जांपल ही लिखते हैं, नी जमा रो, नी जमा रो। तो आपको क्या करना है, अगर आपका विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद आपका रे आए, क्या आए, आपका रे आए, तो आप क्या करोगे, जो विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले जो आपकी क्या है मात्रा होगी वो आपकी दीर्घ मात्रा हो जाएगी। कौन सी मात्रा हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, यानी कि ई है छोटी तो बड़ी ही हो जाएगी, छोटा हुआ है तो बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे आपका ये है नी, तो ये हो गई आपकी बड़ी मात्रा और ये बन गया रो। जब भी आपका विसर्ग के बाद अगर रे आता है तो आप क्या करोगे, विसर्ग को पे जो मात्रा लगी होगी, जो भी आपकी मात्रा लगी होगी, यहाँ पे आपकी कौन सी मात्रा होगी, ई और ऊ के लिए होता है मेनली। अगर आपकी ई और ऊ की मात्रा के साथ विसर्ग होगा और उसके बाद आपका रे आता है,
तो वो क्या होगा, जो आपकी मात्रा है वो दीर्घ में चेंज हो जाती है और विसर्ग आपका क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। हम यहाँ लिख भी देते हैं कि जो विसर्ग है वो आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, विसर्ग आपका गायब हो गया है, बट जो आपकी मात्रा है बस वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और आपका बन जाएगा निरोग। जैसे कि हम ले लेते हैं नीरस, नी जमा रस, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये बड़ी मात्रा हो जाएगी नी रोग। हम ओ की मात्रा के ओ की मात्रा के लिए कह देते हैं, लेकिन मोस्टली जो इसमें वर्ड आते हैं आपके, वो आपके ई की मात्रा वाले आते हैं। ऊ की मात्रा के इतने वर्ड नहीं आते आपके, ई की मात्रा के ज्यादा आते हैं, और ई की मात्रा आपकी बड़ी मात्रा में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और विसर्ग आपका क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है, नेक्स्ट रूल देखिए, अगर आपका कोई भी स्वर है और स्वर के साथ आपका क्या है, सॉरी, स्वर के साथ ही आपका क्या है, कोई विसर्ग लगा हुआ है और प्लस में कोई भी आपका घोष या सघोष कह दीजिए, कोई भी आपका घोष या सघोष वर्ण आता है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका विसर्ग है, जो ये विसर्ग है आपका, वो रे में चेंज हो जाता है, रे में बदल जाता है। याद रखिएगा, अगर आपका स्वर के साथ कोई भी विसर्ग आता है और आपके घोष और सघोष कोई भी आपका वर्ण है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें अपने विसर्ग को किसमें चेंज कर दोगे, रे में चेंज कर दोगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं दुर्बल। ठीक है, दुर्बल लिखा हुआ है, तो दुर्बल का जो हम संधि विच्छेद करेंगे, मैंने कहा था कि अगर आपका कोई भी कौन सा वर्ण आ जाए, आपका घोष या सघोष वर्ण आ जाए, तो आप क्या करोगे, बे आ रहा है आपका, देखो यहीं पे तो वही संधि होगी, यहाँ पे रे लग रहा है, तो ये रे, देखो जब हम इस रे को बोलते हैं दुर्बल, तो ये जिस मात्रा पे ये रे लगा होता है, ये उससे पहले बोला जाता है, यानी कि यहाँ पे है ये रे, यहाँ रे, यानी कि आपका विसर्ग दू के बाद आएगा, तो अब हम यहाँ पे ये रे में चेंज हो रहा है, तो यानी कि आप क्या करोगे, दू आपका ये लग गया, और बे आपका क्या है, आपका घोष या सघोष वर्ण है, तो इसमें क्या करोगे आप, ये हो गया बल, तो ये आपकी इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी, दू जमा बल, दुर्बल का चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, देखिए दुर्जन। दुर्जन में हम कैसे करेंगे, दू जमा जन, आपका ये हो जाएगा, ये किस तरीके से होगा, दू के बाद यहाँ पे आपका ये जय आ रहा है, तो ये जय मैंने यहाँ पे ये विसर्ग लगा दिया इसमें, क्योंकि ये जो विसर्ग है ये आपका रे बन जाएगा, और ये जन जो है ये आपका घोष अघोष व्यंजन हो जाएगा। इसके अलावा आपके कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे आपका क्या है, जो आपका ये विसर्ग है ये अपना गायब हो जाता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम लिख रहे हैं मनस्वी, मनस्वी, तपस्वी, तो इसमें क्या है, आपका विसर्ग गायब हो जाता है, किस तरीके से, मने जमा सवी, उसके बाद तप, तप है जमा स्वी। ठीक है, इस तरीके से भी कुछ होते हैं जिनमें अपने आप ही गायब हो जाते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि आपको मतलब आपको ये आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बिल्कुल क्लियरली हो जाएंगे। आपको मैं चीज दिखाऊंगी कि आपको प्रैक्टिस करनी कैसे है। और अगर आपको मेरा पढ़ने का तरीका जो है आपको अच्छा लग रहा है, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतना कंटेंट लेके आती हूँ, मैं खुद भी केवीएस के लिए तैयारी कर रही हूँ, और मुझे ये लगता है कि क्योंकि हर बच्चा ऐसा नहीं है कि वो कोचिंग लेके पढ़ाई कर ले या कुछ भी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उन बच्चों की मदद कर सकूं जो इतना स्टेबल नहीं है कि वो कहीं से कोचिंग लेके अपनी स्टडी कर ले। आपके कोई डाउट होते हैं तो वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, और ये बिल्कुल ऐसा कंटेंट लेके आती हूँ जो आपका बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है, आपका यहाँ से एग्जाम बाहर इससे कहीं आएगा नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आपका भी इतना फर्ज बनता है मेरे प्रति कि आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी आगे मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मुझे नेक्स्ट वीडियो भी बनानी है। मेरी वीडियो कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं जो जिनका मेरी वीडियो से उनका काफी पढ़ाई में उनकी मदद मिल रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका जो है विसर्ग संधि है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम
जो इसमें आप इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिस सेट बनाऊंगी और मैं आपको वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी सभी संधियों की। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आप एक बार वो ध्यान दीजिए। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो आपके 3-4 तरीके से बनते हैं। एक तो आपको जो हम संधि कर रहे थे वो आपका बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? एक तो आपकी हो जाएगी कि भाई आपको संधि का वर्ड दे देंगे और आपको बोलेंगे कि भाई इसकी संधि विच्छेद करो। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे कि नी जमा रोग, तो हमने ये बना दिया नीरोग। एक तो आपका ये तरीका है जो आपके एग्जाम में आता है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। दूसरा जो आपका बनता है वो आपका बनता है कि आपको ये दे देंगे वागीश, ऐसे वर्ड दे देंगे और इसमें आपको ऑप्शन देंगे 4 कि इसकी संधि विच्छेद के इसमें वाग जमा ईस है, वात जमा ईस है, वाक जमा ईस है, और इतना भी माइनर कर देते हैं कि वो वाक जमा ईस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हलंत से भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। एक तरीके से क्वेश्चन आपके इस तरीके से आते हैं, यानी कि आपको एक तो इस तरीके से दे देंगे भी क्या बनेगा, आपको 4 वर्ड ऐसे देंगे। एक आपका हो जाएगा संधि का विच्छेद करना, आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन देंगे, आपको ये बताना है कि इसमें से क्या है। जो आपकी तीसरी टाइप बनती है वो होती है आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन किस तरीके से कि आपको संधि की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के बाद उसके बाद आपके स्वर संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। तो आपकी जो स्वर संधि है वो कितने प्रकार की होती है? वो आपकी होती है 5 प्रकार की। उनके आपको नाम पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन सी संधि है, तो वो आपको पांचों क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका आगे क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है आपका, जैसे मैंने आपको नियम कराए थे आपके स्वर संधि में कि ए आ के बाद अगर ई आए, ए आ के बाद अगर ए आ सेम वर्ण आते हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ए आ के बाद अगर आपका ई या बड़ी ई वर्ण आ रहा है तो वो कौन सी संधि होगी। और इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कुछ नियम, जो मेन नियम है कि जैसे आपका के है उसके बाद कोई पंचम वर्ण है तो वो कौन से उसमें चेंज होगा, पांचवें वर्ण में चेंज होगा। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि भी आपको चांस बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा होता है कभी हमारी एज पूरी हो गई हो, क्योंकि कोविड में भी आपके 2-3 साल खराब हो गए थे। तो बिल्कुल आपको हर तरीके से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम में तो 1 या 2 नंबर ही सिलेक्शन करा देते हैं। कितना दुख होता है जब आप 1 नंबर से रह जाते हो। ठीक है, तो अपनी मेहनत बिल्कुल इस तरीके से रखनी है कि आपका 1 नंबर भी ना रहे। और हिंदी सब्जेक्ट तो आपका ऐसा है कि आपका इसमें ये 10 नंबर का आपका पार्ट 1 में आ रहा है और कम से कम 20 नंबर का आपका 4th पार्ट में आएगा। तो 30 नंबर तो आपको इस तरीके से करके चलने हैं कि हमारे 30 में से कम 30 लेके चले। जब आप 30 में से 30 की तैयारी करके चलोगे तब आपके 27, 25, 26, 27 इस तरीके के नंबर आते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल मेहनत कीजिए और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। थैंक यू।